इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्शंस यानी दिशाएं, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन एग्जांपल में मैं लेकर के आया हूं, उसको सॉल्व करूंगा तो आपको मेथड पता चल जाएगा। ठीक है, उसको समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये एक पर्सन खड़ा है। ये पर्सन देख रहा है नॉर्थ की तरफ, यानी उत्तर की दिशा में देख रहा है। ठीक है, तो जब उत्तर की दिशा में देख रहा है तो ये इसका दाहिना हाथ है, दाया यानी राइट हैंड हो गया। इस राइट हैंड से वो खाना खाता है। तो जब भी आपको राइट हैंड देखना है तो आपको यह देखना है कि आप खाना किस हाथ से खाते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड आपने देख लिया किधर है ये, तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, यानी कि बायां। ठीक है, और सामने कहां देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है, वो नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी डायरेक्शन मैंने एक इसके पहले वाली वीडियो में बता ही दिया है कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं, वहां से आप सुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, अपने घर से शुरू करने के बाद नरेन पूर्व की ओर कुछ मीटर की दूरी तय करता है। तो मान लीजिए नरेन का ये घर है, गेट खुला, नरेन सामने गया पूर्व की तरफ। आपको पता है पूर्व इधर ही है, नॉर्मली पूर्व किधर है, देख लीजिए ना आप, NESW इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में हमने आगे बढ़ा दिया उसको पूर्व की तरफ। कितनी दूरी तय किया मालूम नहीं। फिर वो जब इधर देख रहा है तो फिर उसके बाद जब इस तरफ देख रहा है तो फिर वो खाना किधर से खाएगा, इस हाथ से खाएगा, इधर से। तो इसका मतलब राइट डायरेक्शन है, दाहिना डायरेक्शन कहाँ है, ये नीचे की तरफ ऐसे। तो कह रहा है वहां से वह दाईं तरफ मुड़ा, तो दाईं तरफ मुड़ा। ठीक, और 80 मीटर की दूरी तय की। तो दाईं तरफ मुड़ा और 80 मीटर की दूरी तय की। आपको यही समझना है कि दाईं तरफ किधर होगा। जब वो सामने की तरफ देख रहा है तो फिर आप देख लीजिए सामने देख रहा है जब वो, तो उसका दाहिना किधर होगा, इधर। इधर यहां से वो खाना खाएगा, तो वो 80 मीटर दाहिनी तरफ मुड़ा। ठीक है, और फिर बाईं तरफ मुड़ा। अब जब ये यहाँ पे आ गया तो सामने देख रहा है, जब सामने देख रहा है तो खाना किधर से खाएगा, राइट से, और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहां जा रहा है, बाईं तरफ मुड़ा। तो जब ये इधर से खाना खाएगा, ये राइट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो बाईं तरफ मुड़ा, कितनी दूर गया, 20 मीटर गया। तो बाईं तरफ मुड़ा और 20 मीटर चला। अंत में यह फिर से दाईं तरफ मुड़ा। फिर जब ये यहाँ पे गया, इधर ध्यान देख रहा है, अब इसका दायां क्या होगा, देखिए खाना इस तरफ से खाएगा तो इसका दायां भी इधर ही होगा, और दाईं तरफ मुड़ा और 40 मीटर गया। ठीक है, 40 मीटर गया। उसके घर और अस्पताल के बीच की दूरी, इसका मतलब कहां पहुंच गया, वो कहां पहुंच गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। और ये क्या था, उसका घर था। कह रहे हैं घर और अस्पताल के बीच की दूरी 130 मीटर है। तो ये घर है, ये अस्पताल है, इसके बीच की दूरी 130 मीटर है। ठीक है, सीधे सीधे दूरी। तो ये टोटल कितनी दूरी हो गई, 130 मीटर की दूरी ये हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से नरेन पूर्व की ओर कितनी दूरी चला, यानी कि ये डिस्टेंस हमको बतानी है, कि x है। तो देखिए पहली बात तो इसमें केवल दूरी पूछी है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि अब वो इस समय घर से उसका हॉस्पिटल किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन क्या हो गया, ये। तो कोई भी डायरेक्शन बनानी है तो जिस बिंदु पर बनानी होती है वहां से हम लोग 4 डायरेक्शन बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, 4 डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ये इस तरफ क्या है, ईस्ट है, ईस्ट के नीचे क्या आएगा, साउथ, NESW से। तो ऊपर क्या होगा, NES और ये W। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट और साउथ के बीच है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट। यदि ये पूछता कि जो उसके घर से हॉस्पिटल किस दिशा में है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दूरी दानी है आपको x। तो देखिए इस पॉइंट से हम लोग एक लंब ऐसे सीधे सीधे लाइन खींच देते हैं, एकदम सीधी लाइन, और उससे फिर जो है इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए ये यहां से यहां तक की दूरी 80 थी, इसके जस्ट सामने बिल्कुल बराबर दूरी पे ये भी क्या होगी, 80 यहां से यहां तक की, एकदम समानांतर है, तो ये भी बराबर ही होगी। ऐसा होता है कि दो लाइनें, जो दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी इनके बीच की समान होगी यदि ये एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यदि ये 20 होगी तो ये 20 होगी, ऐसे ये 80 हो गई, ये 80 हो गई। इधर एक्स्ट्रा उसने बताया हमने 40 चलाई है, तो टोटल कितना हो गया, 80 + 40 यानी कि 120। तो ये दूरी हो गई 120। ठीक है, 120 की दूरी ये हो गई और 130 की दूरी ये है। तो देखिए यहां पे कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा, 120 मीटर ये हो जाएगा, 130 मीटर ये हो जाएगा।
यहां से यहां तक की दूरी उसको कुछ दी गई है, ये कितनी दी गई है, जो यहां पे थी 20 मीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी उसको 20 मीटर पता है, हमें निकालना क्या है, x यानी कि ये दूरी। तो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में, धीमे धीमे आपको मैथमेटिक्स जो होंगे उनको पता ही होगा, जो मैथमेटिक्स से नहीं है वो धीमे धीमे समझ लेंगे कि क्या फॉर्मूला रहता है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ लग रहा है आपको दिमाग में क्यों रखना है कि एक फॉर्मूला होता है, ये इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये कौन सा बना है, समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री होता है। आप केवल समझ लीजिए कि इस प्रकार से जो कोण त्रिभुज बनता है, 3 भुजाएं 1 2 3, ये त्रिभुज हो गया। तो इस प्रकार से जो कोण बनता है वो होता है समकोण यानी 90 डिग्री, और ये त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। उसमें क्या होता है कि एक 5, 12 और एक 13, मतलब कि यदि एक भुजा, 3 भुजा है ना, एक भुजा 1, भुजा 2 और भुजा 3, यदि 2 भुजा 5 और 12 है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, 13 होगी। ये रहता है, इतना आप समझ लीजिए कि 2 छोटी जो भुजाएं हैं वो 5 और 12 है, तो बड़ी भुजा क्या होगी, 13 होगी। ये त्रिभुज का इसमें पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगती है। तो देखिए 12 की जगह क्या लिखा हुआ है, 120 क्वेश्चन में आ रहा है। 13 की जगह क्या है, 130, यानी 10 गुना है। 12 दाम 120, 13 दाम 130, और फिर 5 का ये क्या हो जाएगा, 10 गुना यानी कि 50, ठीक है। तो ये 120 हो गया, ये 130 हो गया, तो ये हो गया 50। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 50, पूरी दूरी होगी 50। 50 में से इतनी दूरी हमको पता ही है 20 है, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 20 यानी कि 30, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 30। बात समझ गए, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, पूरा बना देता हूं एक बार फिर से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि नरेन जो है वो पूर्व की दिशा में अपने घर से निकला, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, यानी कि इधर, ये पूर्व था ना, फिर दाएं मुड़ा, इधर कितना चला, दाएं मुड़ा 80 मीटर चला। फिर जब दाएं मुड़ा उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर बाएं मुड़ा, तो इसका दाएं इधर था, इस तरफ था, लेकिन बाएं किधर होगा, इधर, इधर फिर बाएं मुड़ा यानी कि 20। फिर उसका दाहिना उसका इस तरफ था, तो फिर दाएं मुड़ा कितना, 40, और कहां पहुंच गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। तो कहा जा रहा है कि घर से हॉस्पिटल की दूरी 130 मीटर है, तो ये दूरी x हमको बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जहां पे वो अस्पताल है वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, जो कि यहां तक पूरी बराबर पे आएगी, ऐसे। अब देखिए ये दूरी जो है, ये जो लाइन, ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, इसे टच होकर के जाएगी। ये लाइन इससे टच होकर के जाएगी, ठीक है। तो अभी देखना आपको कि ये जो दूरी 20 मीटर है, ये यहाँ पे 20 मीटर है, ये जो 80 है, ये यहाँ पे 80 है, बराबर में हमने बताया समानांतर बराबर होता है। तो 80 + 40 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 120, और ये 130 आपको पहले से दिया गया है, 130 पहले से दिया गया है, ठीक है। तो फिर ये बनेगा आपका एक समकोण त्रिभुज, जिसमें ये 120 है, ये 130 है, ये आपका निकल के आ जाएगा 50। कैसे, वही 5, 12 और 13 है, 2 छोटी भुजाएं, यदि 5, 12 है तो बड़ी 13 होगी। तो एक है 12, 120 हो गया 12 से, और दूसरा 13 की जगह 130, तो छोटी वाली क्या होगी, 5 की जगह 50, ठीक है। तो जब ये 50 हो गया तो 50 में से 20 तो ये हट जाएगा, क्योंकि यहां तक 20 है, तो बचा क्या, 50 माइनस 20 यानी कि 30। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 मीटर की दूरी वो चल रहा था पूरा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूरब में कुछ मीटर चली। तो समीरा का घर ये है, यहां से वह पूर्व में कुछ मीटर चली, ये ईस्ट इसी डायरेक्शन में होता है ना, ये बताया था ना हमने आपको, NESW, तो ये पूर्व जो ईस्ट है वो ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो वो पूर्व में कुछ मीटर चली, कितना चली पता नहीं, वहां से वह दाएं मुड़ी। तो मैंने आपको बताया था खाना किस तरफ से खाएगी, जब वो सामने देख रही है तो खाना किधर से खाएगी, इधर से।
तो फिर वहां से वो दाएं मुड़ी कितना चली, 100 मीटर चली, ठीक है। फिर बाएं मुड़ का 30 मीटर चली। अब जब ये उधर देख रही है तो इसका दाया तो खाना तो इधर से खाएगी, तो बाया उसका ये हो जाएगा, तो बाया वो कितना चली, 30 मीटर चली। अंत में फिर वह बाएं मुड़ी और 40 मीटर चली। अब जब वो उधर देख रही है तो उसका दाहिना तो ये होगा खाना खाने वाला, और बाया ये होगा, कितना चली, 40। और कहां पहुंच गई, बाजार। अब हुआ क्या कि हवाई दूरी, इसका जो घर था वहां से इसकी जो हवाई दूरी है वो दी गई है 100 मीटर। तो देखिए ट्रायंगल फिर से बन जाएगा, वही समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कैसे, देखिए ये इसका घर है, ये ओ बिंदु है, ये घर, ये हो गया ओ बिंदु, ये मान लीजिए बाजार मार्केट का एम, ये हो गया एम, ठीक है। यहां से हवाई दूरी कितनी है, 100। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। अब इतनी डिस्टेंस हट जाएगी इसके सामने वाली, ये 40 तो ये भी 40, तो बचा कितना, 60। तो इसके सामने वाले कितना जाएगा, 60। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है हम लोगों का, तो ये घर से लेके बाजार की जो हवाई दूरी है वो तो 100 दी गई है, यहाँ एम से लेके ओ तक कितना जाएगा, 60। हमको ये चाहिए। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में एक और फॉर्मूला होता है 3, 4 और 5 का, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला यहां पे लग रहा है, कैसे आप देख लीजिए, 100, 5 में 20 गुणा करेंगे कितना जाएगा, 100। तो 20 का यहां करेंगे तो ये कितना जाएगा, 80। 20 का यहां करेंगे कितना जाएगा, 60। तो देखिए छोटी एक भुजा 60 मिल गई, एक बड़ी भुजा सबसे हो गई 100 मिल गई। ये जो हवाई दूरी वाली भुजा होती है, जो कर्ण बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है, सबसे बड़ी होती है, तो 100 मिल गई। तो बची हुई क्या, 80, तो ये हो जाएगा 80। तो x क्या हो जाएगा, 80। तो कह रहा है आरंभ में समीरा अपने घर से पूर्व की कितने चली, तो 80 मीटर चली, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा आनंद के घर से निकलते हुए स्कूल बस दाएं मुड़ती है। ये आनंद का घर है, यहां से बस निकलती है और फिर दाएं मुड़ती है, तो दाएं ये हो गया राइट, है ना। कोई व्यक्ति सामने देख रहा है तो इसका राइट इधर होगा। तो कितना किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर जाती है। इसके बाद यह बाएं मुड़ती है। तो देखिए अब इसका जब इस तरफ देख रहा है तो इसका बाएं, इसका दायां तो ये हो गया, बाएं ये हो गया, तो बाएं फिर 3 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वो बाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर जाती है, ठीक है, 2 किलोमीटर हो गया। अंत में यह फिर से दाएं मुड़ती है। अब आगे आकर के फिर वो क्या करती है, दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ती है और कितना, 4 किलोमीटर जाती है, ठीक है। विद्यालय पहुंच जाती है, ये उसका विद्यालय आ गया, स्कूल आ गया, ठीक है। विद्यालय पहुंचने पर बस का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में, जब ये सामने ऐसे पहुंच गई तो ये जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पूर्व है, यानी एस और ई। एक तरफ इसमें साउथ है, एक तरफ इसमें ईस्ट है, इस डायरेक्शन में, साउथ और ईस्ट के बीच में। देखिए ये जो लाइन है ये किसके बीच में है, ये इन दो लाइन के बीच में है। एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, इनके बीच में है। एक है साउथ, एक है ईस्ट। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, एन, फिर यहाँ पे ई, फिर यहाँ पे एस, फिर यहाँ पे डब्ल्यू, क्लॉकवाइज में ये होता है ना। तो पहले ऊपर ई होगा, नीचे साउथ होगा, तो यहाँ पे हमने ई कर दिया, यहाँ पे साउथ कर दिया, ठीक है। अब ई के पीछे हम लाइन में बढ़ाएंगे। हमने बताया था कि ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है, वेस्ट। पूर्व के सामने एकदम क्या होता है, पश्चिम। और दक्षिण के सामने क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। क्वेश्चन भी ये कह रहा है आखिरी में कि जब यह आनंद के घर से चली तो इसका मुख किस दिशा में था। तो देखिए आनंद घर से चली तो इसका मुख किस दिशा में था, इस दिशा में था। तो ये जो सामने वाली दिशा है उस पॉइंट पर रखा जाए तो वो ये दिशा होगी। तो ये दिशा क्या होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो कौन सी दिशा होगी, ये नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्वाति की स्कूल की बस उसके घर से खुलती है। मान लीजिए स्वाति का स्कूल ये है, उसके घर से निकलती है बस, घर से खुलती है मतलब घर से निकलती है, तथा एक बार बाएं मोड़ का अस्पताल पहुंचती है। तो जब सामने जा रही है तो इसका बाएं क्या होगा, ये बाएं मोड़ कहाँ जाती है, अस्पताल पहुंचती है, हॉस्पिटल पहुंच गई। इसके बाद फिर वो दाएं मुड़ती है। जब ये सामने देख रही है ऐसे तो इसका राइट क्या होगा, ये दाहिनी तरफ। तो कह रही दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है, दाएं मुड़ती है और
5 किलोमीटर जाती है। ठीक है, अब विद्यालय पहुंचकर बस का मुख्य दक्षिण पश्चिम में है, तो 5 किलोमीटर जाती है तो ये विद्यालय यानी स्कूल पहुंच जाती है। तो इसका मुख्य है दक्षिण पश्चिम, ये डायरेक्शन क्या बताया गया, बताया गया साउथ वेस्ट। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, NESW, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। तो ये बीच में साउथ वेस्ट है, तो इसका मतलब एक तरफ यहाँ पे साउथ कोई एक डायरेक्शन होगी, दूसरी तरफ यहाँ कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो साउथ वेस्ट है तो साउथ के बाद वेस्ट आता है क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज ऐसे होगा ना यूं, तो फिर ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और साउथ के पीछे क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और वेस्ट के पीछे क्या हो जाएगा, ईस्ट रहता है ना, ये आमने सामने, दक्षिण के सामने उत्तर और पश्चिम के सामने पूर्व। ठीक है, तो ये आपका NESW से ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि जब बस साथी के घर से खुली थी तो उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख एकदम सामने दिशा में था यूं, तो सामने कौन सी दिशा है, साउथ वेस्ट ही है, तो साउथ वेस्ट दिशा में ही था, ये साउथ ये वेस्ट, साउथ वेस्ट दिशा में ही था। साउथ वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व डायरेक्शन पहले हम लोग बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण और पूर्व, इसके बीच में डायरेक्शन कहाँ हो गई, ये तो कह रहा है टीना जो है वो वीना के दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व में कौन है, टीना, किसके दक्षिण पूर्व में है, वीना के। तो वीना को हम यहां उठा लेते हैं, और वीना के ये केंद्र हो गया ना, वीना को हमने केंद्र उठा दिया, और वीना के दक्षिण पूर्व में कौन है, टीना, तो टीना वीना उठा दिया। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन की लाइन क्या कह रही है, कह रही टीना, यही तो लैंग्वेज है कि टीना की बात हो रही, टीना है दक्षिण पूर्व में, कौन दक्षिण पूर्व में है, टीना दक्षिण पूर्व में, कॉमा लग गया ना, टीना कहाँ है, दक्षिण पूर्व में, किसके दक्षिण पूर्व में, वीना के। तो सेंटर में किसको उठा लेंगे, वीना को, और वीना के दक्षिण पूर्व में कौन है, टीना। ठीक है, अब बात आती है कि रीना, अब क्या कह रहा है कि रीना वीना के दक्षिण पश्चिम में, तो कौन दक्षिण पश्चिम में है, रीना दक्षिण पश्चिम में है, तो किसके, वीना के, तो वीना को फिर से सेंटर में डालते हैं। दक्षिण पश्चिम कौन सा, ये दक्षिण ये पश्चिम, इसके दक्षिण पश्चिम में कौन है, रीना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि टीना रीना के किस दिशा में है, टीना किस दिशा में, ये पूछा जा रहा है, किसके सापेक्ष, रीना के सापेक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे कि रीना को सेंटर में डाल देंगे, ठीक है, और टीना की तरफ लाइन खींचेंगे, तो टीना की लाइन ये गई, तो ये रीना है, इसके किस डायरेक्शन में टीना है, तो इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, ऊपर एन होता है, इधर ई होता है, इधर एस होता है, डब्ल्यू होता है, कौन सा होता है, ई। तो रीना जो है वो रीना के पूर्व में टीना है। ठीक है, समझ गया बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। फिर से देखिए, समझ लीजिए, इसको थोड़ा अलग टाइप का है, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि सबसे पहले जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें ये देखना है कि सेंटर में किसको बैठाना है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि टीना जो है वो वीना के दक्षिण पूर्व में है। तो सबसे पहले दक्षिण पूर्व डायरेक्शन बनाएंगे हम लोग। दक्षिण पूर्व बनाने के लिए पहले यहाँ पे एन होगा, फिर यहाँ पे ई होगा, फिर यहाँ पे एस होगा, फिर यहाँ पे डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व डायरेक्शन कौन सा हो गया ये, तो कौन दक्षिण पूर्व में है, तो टीना वो दक्षिण पूर्व में है, तो टीना को हम दक्षिण पूर्व उठा दिया, किसके दक्षिण पूर्व में है, वीना के, तो वीना को सेंटर उठा दिया। ठीक है, तो ये उठा दिया। अब वीना के दक्षिण पूर्व में कौन हो गया, वीना के दक्षिण पूर्व में टीना हो गया। ठीक है, अब कह रहा है रीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब कौन दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में कौन है, रीना, तो दक्षिण और पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम, ये यहाँ पे कौन है, रीना, ये किसके दक्षिण पश्चिम में है, वीना के, तो वीना फिर से सेंटर में बैठ गई, तो वो तो बैठी थी। तो अब कहा जा रहा है कि टीना रीना के किस दिशा में है, खाली स्थान मतलब किस दिशा में। ठीक है, तो टीना है वो रीना के किस दिशा में, तो किसके सापेक्ष बात कर रही है, रीना के सापेक्ष, तो रीना के किस दिशा में है, तो रीना को हम लोग सेंटर में मान लेंगे और 4 दिशाएं बना लेंगे। सामने देखिए नॉर्थ है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा सामने, तो इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो टीना किधर है, ईस्ट में है, किसके, रीना के ईस्ट में, पूर्व में कौन है, टीना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। चलिए हम लोग इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अभिषेक एक बिंदु ए से शुरू करते हुए दक्षिण की तरफ 15 मीटर चला। मान लीजिए कोई बिंदु ए है, वहां शुरू करते हुए दक्षिण की ओर 15 मीटर चला।
आपको हमेशा याद रखना है NESW। तो नीचे क्या दक्षिण है, ठीक है। तो 15 मीटर वो चला दक्षिण की तरफ, फिर वो बाएं मुड़ा। तो देखिए जब वो इस तरफ देख रहा था तो उसका राइट हैंड कहाँ होगा, इधर से खाना खाएगा, और लेफ्ट का होगा इधर। तो फिर क्या हुआ, बाईं तरफ मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद फिर से बाएं मुड़ा। अब जब वो इस तरफ जा रहा है तो देखिए उसका राइट ही होगा, इधर से खाना खाएगा, और इधर लेफ्ट होगा। तो कह रहा है कि वो फिर बाईं मुड़ा और 15 मीटर चला। तो 15 मीटर चला तो मतलब 15 मीटर पूरा, यहां से लेके यहां तक पूरा 15 था, तो ये भी पूरा 15 ही रहेगा। फिर 15 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद वो पुनः बाएं मुड़ा। तो अब आगे देख रहा था, सामने देख रहा था, तो दाहिना ये बायां ये, तो पूरा बाएं मुड़ा, लेकिन कितना चला, 35 मीटर चला। देखिए इतनी दूरी 20 है तो ये भी 20 होगी, आपको ध्यान रखना है। चला लेकिन कितना, 35। तो 20 तो ये पूरा चला और फिर 15 ये चला। ऐसे आपको करना है क्वेश्चन को दिमाग लगा के कि यहां से आपको 35 चलना है तो 20 ये चला और 15 ये। अब सोचने वाली बात है कैसे दिमाग में आएगा। तो जब भी आपको चलना हो इस तरफ तो आप सोचे कि 35 चलना है तो क्या बीच में रहेगा, यहां तक आएगा कि आगे जाएगा। तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो बीच में रुक जाएगा, इन दोनों के बीच में रुक जाएगा, या तो वो इसको क्रॉस करके यहां तक आ जाएगा, या इसको भी क्रॉस होकर यहां जाएगा। तो हम देखेंगे कि 20 मीटर की दूरी ये थी, तो 20 से ज्यादा है 35, तो इसको तो क्रॉस ही कर देगा। क्रॉस करके कहां आ गया, यहां तक आ गया। 20 और 15 35 हुआ, ये आ गया आपका बी। तो अब ये पूछा जा रहा है बी बिंदु पे पहुंच गया, बिंदु ए के संबंध में बिंदु बी कितनी दूरी पे है। तो बिंदु बी कितनी दूरी पे, 15 मीटर दूरी पे है, और किस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी है, ए से, इधर एन, इधर ई, इधर एस, इधर डब्ल्यू। तो ये बी की दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए के संबंध में कहा जा रहा है, किसके संबंध में कहा जा रहा है, ए के संबंध में ये पश्चिम दिशा में हो जाएगा, तो 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में है, इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त घूमा। तो एक पॉइंट तो आ गया 45 डिग्री, दूसरा पॉइंट आ गया वामावर्त, ठीक है। फिर 180 डिग्री वामावर्त एवं उसके बाद 225 डिग्री दक्षिणावर्त। तो देखिए हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं कि ये 45 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री क्या है। देखिए हमने आपको बताया था कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो ये एंगल रहता है, कोण रहता है, वो पूरा का पूरा 90 डिग्री रहता है। यदि इसके बीच की हम बात करेंगे तो ये आधा रहेगा 45, आधा इधर 45, 90 को दो भागों में तोड़ देंगे, एक हो जाएगा 45, दूसरा हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये पूरा 90 हो गया और ये पूरा मिला लेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 180 हो गया। अब 180 में फिर से 45 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। देख लीजिए 180 में यदि हम 45 जोड़ते हैं तो 225 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीन एंगल समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूं 45 के हिसाब से कि ये आपका 90-90 में है, और ये मान लीजिए बीच की लाइन हमने इधर ड्रॉ कर दी, इधर ड्रॉ कर दी, और ये इधर ड्रॉ कर दी, इधर ड्रॉ कर दी। तो ये एंगल जो है 45 का है, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा 45, 45, 90। फिर ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 प्लस 45 हो गया 90। फिर इसमें 45 जुड़ गया, 90 प्लस 45 हो गया 135। फिर 45 जुड़ गया तो 135 प्लस 45 हो गया 180। तो इसका मतलब है यहां से हम लोग चले थे, मान लीजिए ए पॉइंट है, 45 फिर 45 फिर 45 फिर 45, 4 बार 45 हुआ। अभी आ गए बी पॉइंट पे, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम इस डायरेक्शन में हैं और यहाँ से 180 जाते हैं तो इसके जस्ट पीछे जो है हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तब 180 डिग्री पे हम लोग जस्ट पीछे पहुंच जाएंगे, एकदम पूरा का पूरा मुड़ जाएंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे और मुड़ करके इधर आ जाएंगे। यदि ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ है, मान लीजिए ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो 180 डिग्री हम घूमेंगे तो नॉर्थ ईस्ट से एकदम अपोजिट साउथ वेस्ट में आ जाएंगे। ये 180 का मतलब है। और यदि इसके बाद 45 और चल जाएंगे तो 180 प्लस 45 हो जाएगा आपका 225। तो ये यहाँ तो 225 हो जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में बताया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या है। दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था एक पॉइंट होता है क्लॉकवाइज जो कि होता है दक्षिणावर्त। हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। मान लीजिए ये क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है। तो जब हम लोग
12 से लेकर के इस तरीके से चलते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर से देख लीजिए, क्लॉक है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। ठीक है, तो इसमें अब की बार इसमें क्या करेगा, वो इस तरीके से चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये उल्टा चलेगा, 12 फिर 9 फिर 6 फिर 3 फिर वापस 12। तो इसको क्या बोलेंगे, वामावर्त। वाम मतलब होता है बाईं तरफ, वाम का मतलब क्या होता है, बायां, और दक्षिण का मतलब होता है दायां। तो देखिए ये दाहिना हाथ होता है, दाहिने हाथ से चला तो दक्षिणावर्त, और ये बायां हाथ होता है तो यहां से चला तो वो वामावर्त, यानी कि इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ACWD हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। तो ये वामावर्त और दक्षिणावर्त समझ गए, और ये एंगल भी समझ गए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में है, कोई व्यक्ति है उसका मुख पूर्व दिशा में है, तो ये पूर्व है, पता है, हमने आपको बताया है NESW, ये केंद्र है, तो इधर क्या रहेगा, पूर्व रहेगा। तो इसका मुख पूर्व दिशा में है। उसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त घूमा, तो देखिए इसमें हम लोग डॉट 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 बना लेंगे, डॉट डॉट करके। कह रहा 45 डिग्री वामावर्त घूमा, तो वामावर्त का मतलब हो गया इधर एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब हो गया ऐसे उल्टा। कितना घूमा, 45। हमने 45 बताया आपको, 20 का जो होता है वो 45 होता है। ठीक है, ये पूरा तो 90 होता है, लेकिन 20 कितना था, 45। तो यहाँ से आगे कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो 45 डिग्री वो क्या घूम गया, वामावर्त घूम गया। उसके बाद फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमा, इसके बाद फिर उसको यही जाना है, लेकिन हमने कहा था 180 डिग्री में जस्ट अपोजिट आ जाते हैं, तो जस्ट अपोजिट पहुंच जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये इधर देख रहा था, घूम करके 180 डिग्री में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वो 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके बाद फिर घूमना शुरू करेगा दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो घड़ी ऐसे चलती है, तो यहाँ से ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, यही डायरेक्शन हुआ, ऐसे तो घूमेगा घड़ी यूं ऐसे, तो ये अब ये 225 डिग्री जाएगा। 225 डिग्री कैसे बनता है, हमने कहा था आपको कि 225 डिग्री बनता है 180 डिग्री प्लस 45, और 180 डिग्री कैसे होगा, जस्ट अपोजिट, फिर से वो यहां से चला, यहां से चलेगा और वापस यहां आ जाएगा 180, लेकिन डायरेक्शन उसकी कौन सी है, क्लॉकवाइज। अब उसको 45 चलना है, तो फिर से वापस वो 45 इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, तो वो हो गया टोटल यहां से लेकर यहां तक 225 डिग्री। तो फिर इधर आ गया, तो फिर डायरेक्शन का मुख किधर हो गया, ईस्ट की तरफ हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसका मुख अब किस दिशा में, तो फिर से किस दिशा में, पूर्व दिशा में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होना आपका जरूरी है। कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में है, तो पहले तो आपको चारों डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। इधर गए तो ये ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, पूर्व दिशा में है। अब वो कह रहा है कि वामावर्त घूमना है उसको, तो ये मान लीजिए डायरेक्शन है। कह रहा 45 डिग्री वामावर्त, तो 45 कहां होता है, बीच में, ये 45 वाली लाइन है। वामावर्त मतलब बाईं तरफ, तो बाईं तरफ घूमेगा, वामावर्त होगा बाईं तरफ कितना, 45, तो यहां से उठ के यहां आ जाएगा। ठीक है, फिर 180 डिग्री वामावर्त, 180 डिग्री मैंने बताया कि 180 में एकदम अपोजिट हो जाता है, इधर था तो वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 225 दक्षिणावर्त। अब देखिए किधर देख रहा है, इधर देख रहा है, तो खाना किधर खाएगा, इधर से, दक्षिण किधर, इधर, दाया इधर रहेगा, तो दाया फिर घूमेगा कितना, 225। 225 कैसे बनेगा, 225 तो पहले बनेगा, या पहले 180 बनेगा, वापस अपोजिट आ जाएगा, फिर उस 180 में 45 ऐड कर देंगे, तो यानी यहाँ तक, क्योंकि हमने कहा ना ये 45 होता है, तो फिर इधर आ जाएगा, तो अब उसका मुख किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक बस चालक बिंदु ए से चला, पूरब की तरफ 25 किलोमीटर गया, तो ये बिंदु ए है, पूरब की ओर 25 किलोमीटर गया, वह बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर गया। ये बाएं दाएं को समझना है, जब वो इधर मुख कर रहा है तो उसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, इधर से खाना खाएगा राइट से, तो उल्टा वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो बाएं तरफ 30 किलोमीटर गया, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ा, अब जब इधर देख रहा है तो उसका राइट ये हो जाएगा, इधर से खाना खाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। कितना गया, फिर से बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया,
तो देखिए 15 किलोमीटर यहाँ कहीं बीच में होगा, ये बात भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यदि हम इसके सामने वाला इस बिंदु पर लाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, इस 25 के पैरेलल। लेकिन हमें लाना कितना 15, तो 15 कहीं यहाँ होगा। अभी इस समय कहाँ पे है, यहाँ 15 किलोमीटर पे। कह रहा है फिर से बाएं मुड़ा। अब जब वो इधर देख रहा तो इसका दायां होगा, ये इसका बाएं होगा। फिर से बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर गया, तो फिर से बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर गया। 30 किलोमीटर यहीं तक क्यों? क्योंकि ये देखिए 30 है, इसी के पैरेलल पे ये रहेगा, 30 किलोमीटर फिर से हो गया। ठीक है, अब ये बिंदु कहाँ पे आ गया? कह रहे हैं कि ये बिंदु जो है वो बी है। कह रहे हैं कि बिंदु बी, बिंदु ए से कितनी दूरी है? ए से लेके बी तक की दूरी तानी है। देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 25, और ये इतनी दूरी कितनी है? ये 15 किलोमीटर था ना, ये तो सामने ये 15 होगा, ये हो जाएगा 15, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15 यानी कि 10 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि बिंदु बी ए से किस दिशा में है? ए से किस दिशा में है? ये दिशा कौन सी है? ईस्ट वाली। तो 10 किलोमीटर दूर है और ईस्ट दिशा में है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। रोहन पश्चिम का सामना कर रहा है, इसका मतलब रोहन है वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। पश्चिम दिशा इधर होती है, इधर होती है। ठीक है, फिर जब पश्चिम दिशा उधर होती है तो हमने इसको इधर ले गए और 45 डिग्री दक्षिणावर्त जाएगा। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त करने के लिए पहले तो हम इसको बना लें। तो ये वेस्ट हो गया, तो वेस्ट क्या जाता है? नॉर्थ, फिर आता है ईस्ट, फिर आता है साउथ। ये होता है ना NESW, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? नॉर्थ, तो डब्ल्यू के बाद नॉर्थ हो गया। ठीक है, अब इसके मिड में बना लेते हैं 45 डिग्री वाला हम लोग। ये तो कह रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब राइट साइड में, तो राइट किधर होगा इसका? ये खाना ऐसे खा रहा है, और ये घड़ी की दिशा भी है। कितना गया? 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फिर कह रहा है फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त। तो फिर से दक्षिणावर्त 180 डिग्री मतलब अपोजिट, एकदम इसके अपोजिट पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया मान लीजिए। फिर कह रहा है कि 225 डिग्री वामावर्त। अब वामावर्त उसको करना है, इसका मतलब बाएं मुड़ना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो कितना? 225 डिग्री। 225 डिग्री क्या होता है? 225 होता है 180 प्लस 45। तो पहले 180 घुमाएंगे तो यानी यहाँ आ जाएगा, फिर यही डायरेक्शन में वो 45 आउट जाएगा, यानी कि ये आधा ये है ना 45, तो 180 प्लस 45 यानी कि यहाँ आ गया। तो अब फिर से वो किस डायरेक्शन में आ गया? वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो वह अब किस दिशा में सामना कर रहा है? तो ये कहाँ जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, समझ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जॉन एक होटल से सीधे चला गया और 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ा। तो एक होटल से 3 किलोमीटर दूरी तय किया उसने, एक होटल से उसने 3 किलोमीटर दूरी तय किया और फिर कहाँ मुड़ा? बाएं मुड़ा और एक्स तक पहुंच गया। तो बाएं उसका ये हो जाएगा, एक्स तक पहुंच गया। एक्स तक पहुंचने के लिए उसने 5 किलोमीटर की यात्रा की। तो कितना चला? 5 किलोमीटर चला। यहां से उसने दाएं मुड़कर, दाएं क्या होगा? इधर, इधर से खाना खाएगा ना। 4 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया। अब दाएं किधर होगा? इधर। तो ये कहां तक होगा? ये 5 यहां तक है, यहां तक होगा नहीं, यहां कहीं होगा 4 किलोमीटर। तो फिर यहां तक पहुंचा 4 किलोमीटर। ठीक है, उसने बिंदु एक्स पर सीधे पहुंचने के लिए एक मोड़ लिया। तो एक्स पर पहुंचने के लिए तो उसने मोड़ क्या होगा? मोड़ ये होगा, एक मोड़ लिया। यदि जॉन अब उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, तो मान लीजिए यहां से हम लोग 4 डायरेक्शन बनाते हैं। डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, तो हमें पता है NESW, यानी W के बाद एन आता है क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज ये हुआ, तो W के बाद एन आएगा, तो ये होगा W और ये होगा N। तो W और N के बीच में ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये N हो गया, ये E हो गया, ये S हो गया, W हो गया। तो पूछ रहा है कि तो उसने होटल से किस दिशा में बढ़ना शुरू किया था? तो होटल से वो दिशा कौन सी थी? ये वाली। तो सामने वाली दिशा हो गई, ये देखिए, ये सामने दिशा कौन सी है? ईस्ट है। तो उसने होटल से जब निकला था तो ईस्ट दिशा में बढ़ना उसने शुरू किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें बता दिए डायरेक्शन में। तो इस तरीके से डायरेक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट होते। थैंक यू।